और पहली बड़ी खबर यही है कि आज लोकसभा में स्पीकर का चुनाव होना है। सुबह जैसे बजेंगे 11 वैसे लोकसभा में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बीजेपी सांसद ओम बिरला को एनडीए से प्रत्याशी बनाया गया है। इंडिया गठबंधन से के सुरेश चुनावी मैदान में है। इंडिया और इंडिया ने सांसदों को व्हिप जारी किया है, यानी उनको हाजिर ही रहना पड़ेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिलहाल सहमति नहीं बनी। 48 साल बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला 2019 से 2024 तक स्पीकर रह चुके हैं। वे जीतते हैं तो भाजपा के पहले सांसद होंगे जो लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर पद संभालेंगे। इसके पहले कांग्रेस के बलराम जाखड़ लगातार 2 बार स्पीकर रह चुके हैं। तो देखिए स्पीकर पद पर मुकाबला किसके बीच है, तो ओम बिरला ये सत्ता पक्ष की तरफ से हैं और दूसरी तरफ के सुरेश ये विपक्ष के उम्मीदवार हैं। तो इन दोनों के बीच अहम मुकाबला होने वाला है। हालांकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा है और कुछ और दलों ने उन्हें समर्थन दिया है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ओम बिरला की। लेकिन ये दूसरा दिन ही था जब ये नौबत आ गई। पार्लियामेंट के सेशन का 18वें लोकसभा का दूसरा दिन था जिसमें ये बात सामने आ गई कि एक लंबे समय के बाद लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होना है। ये देखिए कुछ और ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, शानदार ग्राफिक्स हैं ये। और ये देखिए आंकड़े क्या क्या हैं। देखिए बीजेपी के पास 240, कांग्रेस को 98 कीजिएगा क्योंकि राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है। टीडीपी 16, एसपी 37, टीडीपी यानी एनडीए के पास, और इधर जेडीयू के पास 12, टीएमसी के पास 29 सीटें फिलहाल आएंगी। और एसएस के पास, शिवसेना के पास 7, डीएमके के पास इधर 22 और एलजेपी यानी जिसके अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उनके पास 5, अदर्स के पास यहाँ पर 13 है। और इंडिया में अदर सांसदों की संख्या जो हो जाती है वो कुल अगर देखें तो 234 का आंकड़ा, इधर 293 का। अच्छा, 293 में से बहुत सारे ऐसे दल हैं जो समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि हरसिमरत कौर ने समर्थन की बात कही है और वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने भी समर्थन देने की बात कही है। तो 18वीं लोकसभा की जो तस्वीर है हमने कहा आपको दिखा दिया जाए, तो सांसद 293 है सरकार के पास और विपक्ष के पास 234 का ये फिगर है, आंकड़ा है, यानी बहुत पीछे हैं। अगर लोकसभा स्पीकर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरे भी चुनाव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी पीछे हैं। इसमें सत्ता पक्ष को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो दोनों लोगों को चलाने वाले हैं पीठासीन अधिकारी होते हैं लोकसभा के स्पीकर, अब वो किसी एक धड़े से चुन कर आएंगे। ये थोड़ा सा जो प्रक्रिया है वो असहज कर देती है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया है और पहले हुई है। 1952 में भी लोकसभा के स्पीकर की प्रक्रिया हुई थी, उसके बाद 70 के दशक में एक बार हुई थी। ये कुल मिलाकर तीसरी बार ऐसा मौका बन रहा है कि जब लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव। बीजेपी के कोटा के सांसद ओम बिरला को एनडीए से प्रत्याशी बनाया गया, एनडीए की तरफ से, और इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश जो कि सबसे अनुभवी सांसद हैं वो चुनावी मैदान में है। इसीलिए एनडीए और इंडिया ने सांसदों का व्हिप जारी किया है। संख्या बल क्या है, स्थिति क्या है, वो भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला है, कोटा के 3 बार के सांसद हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। के सुरेश सबसे सीनियर सांसद, 1989 से सांसद हैं, ये 8वीं बार के सांसद हैं और इन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर विवाद हुआ। कहा गया कि इनको होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर। अब देखिए बीजेपी के 240 हैं और कांग्रेस के 98, टीडीपी के 16 हैं और समाजवादी पार्टी के 37 हैं, जेडीयू के 12 हैं, तो टीएमसी के 29 सांसद हैं, शिवसेना के 7 हैं, तो डीएमके के 22 सांसद हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल जो संख्या पहुंच जाती है वो 293 की और सांसद सत्ता पक्ष के पास और 234 वो विपक्ष के पास आंकड़ा। और इंडिया की तरफ से सबसे सीनियर सांसद के सुरेश को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इंडिया और एनडीए ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनी थी और यही वजह है
कि देश में 48 साल के बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। ये 48 साल के बाद ऐसा मौका है जब चुनाव हो रहा है। राजस्थान के कोटा से सांसद हैं ओम बिरला। ये कोटा से सांसद हैं ओम बिरला, 3 बार के सांसद हैं। 2014 में पहली बार जीत कर आए थे, 2019 में दूसरी बार और 2024 में तीसरी बार जीत कर आए। 3 बार के विधायक भी रहे हैं। और के सुरेश 1989 से सांसद हैं और अभी वर्तमान संसद में सबसे वरिष्ठ हैं, चूंकि ये 8वीं बार के सांसद हैं। अब गैप हुआ नहीं हुआ वो अलग की बात है, लेकिन सबसे लंबे समय तक सांसद 8वीं बार के ये सांसद हैं के सुरेश। इनको विपक्ष ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये फिलहाल इन दोनों लोगों के बीच मुकाबला है। अब देखिए आंकड़ा, बीजेपी के पास 240 और कांग्रेस के पास 98, जो कि राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया वायनाड से। समाजवादी पार्टी के पास 37, टीएमसी के पास 29, जेडीयू के पास 12। ये देखिए एनडीए के सांसद कौन कौन है और इंडिया के सांसद कौन कौन है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी स्थिति क्या है। एलजेपी रामविलास पासवान के बेटे वाली पार्टी है, चिराग पासवान वाली, चूंकि इसके भी 2 गुट हो गए हैं। अदर्स के पास 13 एनडीए के साथ हैं और कुल 234 है। प्रदर्शन करके वो शक्ति का सवाल नहीं है, शक्ति तो हमारे पास नंबर तो है ही। अगर हम अपोजिशन को नहीं मानते तो हम उनसे बात ही नहीं करते, फिर हम सीधा चुनाव कर देते। हमारे पास संख्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि निर्विरोध हो, इसलिए तो हम लोगों ने अपील किया है। अभी हम फिर से अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी को कि चुनाव ना लड़े और सर्वसम्मति से स्पीकर का पद को हम लोग मिल करके चुन लिया जाए। सर, one question other than this, sir, the statement coming in from OVCS Park, दूसरा वो बात करें। ठीक है, थैंक यू। यहां पर किरण रिजिजू ने एक बहुत बड़ी बात कही है, बड़ी खबर है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि एक बार और वो विपक्ष से बात करेंगे और वो कहेंगे कि चुनाव ना लड़ें, एक बार फिर से। लेकिन विपक्ष की भी बात है, क्या उस बात को मानने के लिए सरकार तैयार है? सवाल ये भी उठ रहा है। देखिए हम ये सवाल उठा क्यों रहे हैं? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि किरण रिजिजू, जिनका ये साफ कहना है, अभी आपने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि एक बार हम फिर विपक्ष से बात करेंगे और ये कहेंगे कि चुनाव वो ना लड़े और निर्विरोध ये चुनाव हो जाए। तो ऐसे में क्या वो ये बात मानने वाले हैं? यानी विपक्ष की मांग ये थी कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दे दिया जाए। ये किस आधार पे है? या चूंकि अगर बात आप करेंगे दोबारा तो जाहिर सी बात है उनकी बात को स्वीकार करेंगे तब बात करेंगे, या इसका क्या मतलब है ये बताना और समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस आधार पर ये बात कह रहे हैं। चूंकि दोनों तरफ से नामांकन की प्रक्रिया हो गई है, ओम बिरला ने नामांकन कर दिया है और इधर के सुरेश ने भी नामांकन कर दिया है। लेकिन अभी जो सुबह का अपडेट है, बड़ा अपडेट है, जब किरण रिजिजू अपने घर से बाहर निकल रहे थे तो वहां पर तमाम मीडिया कर्मियों का, रिपोर्टर्स का जमावड़ा था। और जब मीडिया कर्मियों ने ये प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि हम एक बार और विपक्ष से कहेंगे कि वो चुनाव ना लड़े और निर्विरोध हो जाए। तो क्या उसका आधार होगा कि ये सिर्फ बात कहेंगे या फिर विपक्ष की बात भी मानेंगे? क्योंकि विपक्ष ने तो शर्त के आधार पर ही समर्थन देने की बात कही है। चूंकि राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास राजनाथ सिंह का फोन आया और उन्होंने समर्थन मांगा और हम समर्थन देने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन हमने कहा कि आपका हम स्पीकर पद के लिए समर्थन कर रहे हैं तो आप डिप्टी स्पीकर का पद हमें दे दीजिए। ये बात उन्होंने कही थी राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के, जब वो बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और आज किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि वो विपक्ष से एक बार फिर से बात करेंगे कि वो चुनाव ना लड़े और ये चुनाव निर्विरोध हो जाए। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आज की अहम खबर है। चूँकि 48 वर्ष हो गए, 48 साल के बाद ये पहली बार ऐसा मौका बन रहा है कि जब देश में स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। इसके पहले 48 साल पहले चुनाव हुआ था।